जिनका कोई अंत नहीं, जिनकी लीला अपार है, वो महाकाल जो सृष्टि के संहारक भी है और सृष्टि के परम रचयिता भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के कुछ ऐसे अवतार भी हैं जिनका जिक्र वेदों और पुराणों में कम पर रहस्य में अधिक मिलता है। इन अज्ञात रूपों में छिपे हैं कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य जो आज भी साधकों और भक्तों को चौंका देते हैं। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि वे ही सृष्टि करता है और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने अपने 5 मुखों से शिवजी का अपमान करना शुरू कर दिया। शिवजी ने ये सहन नहीं किया। तब भगवान शिव ने अपना एक भयानक रूप धारण किया, भैरव। भैरव रूप में शिवजी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के 5 मुखों से एक मुख को काट डाला। परंतु ये ब्रह्म हत्या की श्रेणी में आती है, इसीलिए शिवजी को इसका दोष लगा और उनके हाथ में भगवान ब्रह्मा का कटा हुआ खोपड़ी यानी कपाल चिपक गया। और ये खोपड़ी उनके हाथ से किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो रही थी। इसके कारण शिवजी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए एक भिक्षुक यानी भिक्षाटन के रूप में सन्यासी जीवन बिताना पड़ा। वे पूरे ब्रह्मांड में भिक्षा मांगते हुए घूमने लगे, नंगे शरीर पर केवल कंकालों की माला और भस्म लपेटे हुए। ये रूप था कंकाल मूर्ति। इस रूप में शिवजी ने काशी नगरी में प्रवेश किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ब्रह्म हत्या का पाप वही खंडन हो गया। इसीलिए काशी यानी वाराणसी को मुक्ति की नगरी भी कहा जाता है। कंकाल मूर्ति का रूप ये सिखाता है कि अहंकार का विनाश आवश्यक है और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। ये रूप ये भी दर्शाता है कि शिवजी सब रूपों में व्याप्त है, सुंदर, शांत, भयानक और उग्र। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस हुआ। भगवान शिव ने उसके वध के लिए स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान को उत्पन्न किया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारक्ष। इन तीनों ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उन्हें 3 अलग अलग नगर प्राप्त हो जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित हो और केवल एक ही बाण से एक साथ तीनों नगर का विनाश हो सके। और जब नगर का विनाश होगा तभी वो 3 असुर मरेंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। मैं दानव ने उनके लिए 3 नगर बनाए, स्वर्णपुर जो स्वर्ग में था, रजतपुर जो पृथ्वी में था और लोहपुर जो पाताल में था। ये तीनों नगर हजारों वर्षों तक स्वतंत्र रूप से रहते, फिर एक बार संयोग से एक सीधी रेखा में आते। और जब ऐसा होने लगा तो तीनों त्रिपुरासुर धीरे धीरे अत्याचारी और अहंकारी हो गए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को कष्ट पहुंचाना शुरू किया और तब देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि वे इनका अंत करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और ये निर्णय लिया कि जब तीनों नगर एक सीधी रेखा में आएंगे तभी वे एक ही बाण से उनका विनाश करेंगे। उसके बाद देवताओं ने युद्ध रथ तैयार किया। पृथ्वी रथ का चक्र बना, सूर्य और चंद्रमा पहिए, भगवान ब्रह्मा सारथी, मृत्यु यानी काल धनुष की प्रत्यंचा, भगवान विष्णु बाण का अग्रभाग और स्वयं भगवान शिव धनुषधारी बने। और जब समय आया और तीनों नगर एक सीधी रेखा में आए तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए केवल एक ही बाण छोड़ा और तीनों नगरों को भस्म कर दिया। और इस तरह तीनों असुरों का अंत हुआ। और इसी कारण से भगवान शिव को त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक कहा जाता है। लंका के राजा रावण जो भगवान शिव के भक्त थे, उन्होंने भगवान शिव को लंका ले जाने का निश्चय किया ताकि लंका अखंड और अजय बनी रहे। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। उन्होंने अपनी भुजाएं काटकर अग्नि में अर्पित कर दी। अंत में वो अपना मस्तक भी अर्पण करने लगे और तभी भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने रावण को एक ज्योतिर्लिंग दिया। फिर भगवान शिव ने कहा, मैं इस शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ लंका चलने को तैयार हूँ।
लेकिन एक शर्त है, इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। अगर रख दिया तो मैं वही स्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा। और फिर रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में जब वे देवघर पहुंचे तो उन्हें लघु शंका लगी। उन्होंने एक ग्वाले, जो वास्तव में गणेश जी थे, उनसे शिवलिंग कुछ देर पकड़े रहने को कहा और चले गए। देवता नहीं चाहते थे कि भगवान शिव लंका में बसे, इसीलिए गणेश जी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। और जैसे ही शिवलिंग धरती पर रखा गया, वो वही स्थिर हो गया। रावण लौट कर आए तो उन्होंने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे वो थोड़ा सा दब गया और आज भी वो शिवलिंग दबा हुआ दिखाई देता है। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, तुम मेरा बड़ा भक्त हो, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि मैं यही विराजमान रहूं और लोगों का कल्याण करूं। और इस तरह भगवान शिव देवघर में ही विराजमान हो गए। अब चूंकि रावण ने शिव जी की आराधना एक रोगी यानी बीमार की तरह की थी, अपने अंग काटकर, और शिव जी ने उसे वैद्य यानी डॉक्टर की तरह दर्शन दिए थे, इसीलिए इस स्थान को वैद्यनाथ कहा गया, अर्थात जो रोगों का नाश करता हो। ये थे भगवान शिव के कुछ अलौकिक और रहस्यमय अवतार, जिनका उल्लेख शास्त्र और लोक कथाओं में छिपा हुआ है। इन रूपों से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में मार्गदर्शक, रक्षक और कल्याणकारी भी है। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्र और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही दिव्य रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।